अस्सलामुअलैकुम आल फ्रेंड, कैसे हैं सब? ठीक हैं। और 9 मुहर्रम का दिन है आज 2021 और 3:15 हो रहे हैं। हम ये वीडियो बना रहे हैं ओनली इंडिकेटर पे कि हम अपने इंडिकेटर्स को कैसे सेट कर सकते हैं अपनी चार्ट पे और वो कैसे काम करते हैं। तो सारे दोस्तों को सबसे पहले आपने 2 मूविंग एवरेज सेट करने हैं। कैसे सेट करने हैं ये मैं आपको तरीका समझाऊंगा, बिल्कुल इजी। ऐप में जाना है, सारे इंडिकेटर्स ऐप में होते हैं। ये जो ऐप है इसके अंदर सारे इंडिकेटर होते हैं। ऐप के अंदर गए और ये रहा हमारा मूविंग एवरेज। ठीक है, इस मूविंग एवरेज को इस तरह क्लिक करना है तो ये आ गया। इस मूविंग एवरेज को सेट करना है हमने, इसे रखना है 10 और कलर देना है इसे रेड कलर देना है। और ये सारी चीज़ें सिंपल रखनी है, बिल्कुल सारी चीज़ें ऐसे रखनी है और डन कर देना है। ये मूविंग एवरेज सेट हो चुका है। फिर हम वापसी ऐप पे जाएंगे और वापसी हम विंडो पे जाएंगे और एक और मूविंग एवरेज लगाएंगे। एक लगा हुआ है, एक और लगाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे, इसको हम कर देंगे 20, कलर दे देंगे ग्रीन और हम इसको कर देंगे डन। ये 2 मूविंग एवरेज दोस्तों ये सेट हो चुके हैं चार्ट पे। ठीक हो गया, दोनों मूविंग एवरेज सेट हो चुके हैं। बंद करिए फैसल। अब करना ये है कि अब हमें नीचे इंडिकेटर सेट करना है। वो कैसे सेट होगा? सबसे पहले हमें सेट करना है RSI को। सेम हम ऐप में जाएंगे, सेम यहीं पे जाएंगे और ऐप को क्लिक करेंगे। सेम हम विंडो पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हम, ये रही हमारी RSI, बिल्कुल भाई ये रही। इसे हम ऐसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको कर देंगे हम वाइट। ठीक है, कलर को हम कर देंगे वाइट, बिल्कुल वाइट नज़र ना आए। बाकी ये सारी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। सेम हम यहाँ पे जाएंगे लेवरेज में और यहाँ पे हम जो कलर रखेंगे वो रखेंगे ब्राउन और ऊपर रखेंगे हम 90 और 10। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल समझना है आपने। ठीक हो गया, ये देखें 90 और 10 और ये कलर रखना है बस यहाँ पे। और यहाँ से इसका यस अगर आप करना चाहोगे तो वो यस यहाँ से होगा। इस जगह से पहले यस करना पड़ेगा, हमें क्लिक करना पड़ेगा। ये क्लिक किया और उसके बाद हमने डन कर दिया। तो ये देखें खाली RSI सेट हो चुकी है। यहाँ पे आप सारे दोस्त देख सकते हैं, ये RSI आपको नज़र आ रही है। सिर्फ RSI की लाइन नहीं नज़र आएगी आपको, RSI सेट हो चुकी है। ये बता रही है कि RSI 33 है H4 में और H1 में हम देख लेते हैं तो 53 है RSI। हमने सिर्फ यहाँ पे काउंटिंग देखनी कि कितनी है। ठीक है, ये चीज़ आप दोस्तों को समझ आ गई होगी। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और कलर असल में 10 वाली का रखना था ग्रीन, 20 वाली का रखना था रेड। अब हो गई ये सेट। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। अब करना ये है कि अब हमें सेट करनी है MACD। सेम हम ऐप पे जाएंगे और विंडो 1 में जाएंगे। सेम हम विंडो 1 में जाएंगे। अब हम विंडो 1 में जाएंगे, पहले हम विंडो में जा रहे थे, अब विंडो 1 में जाएंगे। विंडो 1 क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये रही है MACD। ये MACD को हम ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिक्सल 2 रखेंगे। 2 है ऑलरेडी, 2 है फिक्सल और ये दोनों फिक्सल 2 रहेंगे। इसको कलर वाइट देंगे हम, बिल्कुल वाइट, और इसको देंगे रेड। बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ेंगे और डन कर देंगे। ये देखें ये रेड है और ये देख लें ये बिल्कुल वाइट है, ये नीचे कोने में वाइट है और हम इसको डन कर देंगे। ये MACD लग चुकी है एक लाइन। सेम हम क्या करेंगे उसके बाद, फिर हम एक और मूविंग एवरेज सेट करेंगे। वापसी हम ऐप में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम ऐप में जाएंगे और विंडो 1 में जाएंगे। किस में जाएंगे?
विंडो 1 में, इसी में जाएंगे, क्लिक करेंगे और हम फिर जाएंगे वापसी, हम मूविंग एवरेज पे जाएंगे। ये मूविंग एवरेज ये रहा, मूविंग एवरेज पे जाएंगे और मूविंग एवरेज को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम रखेंगे 1। क्या रखेंगे सर जी? ओनली 1। और कलर हम रखेंगे ग्रीन, फिक्सल रखेंगे 2। ये देखें कलर ये रहा ग्रीन, फिक्सल ये रहा 2। अच्छा, यहाँ से हमने थोड़ी सेटिंग करनी है इस वक्त, ठीक है। यहाँ पे हम रखेंगे ये वाला ऑप्शन, फैसल ये रखेंगे हम, इसको हम ऐसे डन कर देंगे, ये आ जाएगा। देखें ये सेटिंग हो गई, आप सही से देख लें सारे दोस्त, और हम डन कर देंगे। ये देखें मूविंग एवरेज आ गया। उसके बाद हम वापसी हम ऐप पे जाएंगे। ऐप पे जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम जाएंगे विंडो 1 में। विंडो 1 ये रही, वापसी विंडो 1 में जाएंगे और एक और इंडिकेटर लगाएंगे जिसका नाम है ऑसम इंडिकेटर। ये वाला इंडिकेटर है, आप थोड़ा सही से देख लेना, ये रहा, इसे लगाएंगे हम आखिरी, सबसे आखिरी इंडिकेटर ये होगा, सही से देख लें सारे दोस्त। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिक्सल 2 रखेंगे और इसे डन कर देंगे। ये लो दोस्तों, ये लग गए सारे इंडिकेटर, सारी सेटिंग हो गई है हमारी मूविंग है। अब हमने करना ये है, अब देखें आप सारे दोस्त इस चीज़ को फॉलो करें। ये देखें सब हमारे पास हैं इस टाइम 3 इंडिकेटर हैं, एक है मूविंग एवरेज, दूसरा है RSI और तीसरा है MACD, ठीक है। अब हमने करना ये है कि इन इंडिकेटर्स को फॉलो कैसे करना है, बिल्कुल इजी है सर। ये देखें सर, मार्केट का मैं आपको बताता हूँ, 2 चीज़ होती हैं। आप सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ RSI एरी H1 के हिसाब से यूरो USD की RSI 38 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, RSI का भी पता चल रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद जी होता ये है कि फिर हम आ जाते हैं, ये जो मूविंग एवरेज है वो कैसे काम करते हैं। देखें आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन है 10 का मूविंग एवरेज, ग्रीन लाइन है 10 का मूविंग एवरेज, और रेड लाइन है, एक मिनट वापसी से देखता हूँ, सारे ग्रीन है 10 का मूविंग एवरेज और 20 का मूविंग एवरेज है रेड, ठीक है। अच्छा जी, कोई मसला नहीं है। अभी हम यूरो को खोलते हैं। यूरो USD की चार्ट हमने खोलने के बाद हमने टाइम फ्रेम सेट किया यहाँ पे, ये है H4 और ये है H1। अब हम H1 में आ गए। अब देखें सारे दोस्त, मूविंग एवरेज, ग्रीन मूविंग एवरेज के ऊपर रेड मूविंग एवरेज चढ़ा, क्रॉस ओवर हो गया, ये नज़र आ रहा है आपको क्रॉस ओवर। ये क्रॉस ओवर हुआ, जैसे ये क्रॉस ओवर हुआ तो मार्केट सेल आ गई, सेल के ट्रेंड में आ गई। अभी यहाँ देखें, यहाँ मार्केट एक क्रॉस ओवर दे रही है, आप नज़र आ रहा है आप लोगों को, तो यूरो USD के बाय के चांस हैं। इस चीज़ को बड़े आसानी से समझना। ऊपर से मार्केट फुल बाय गई और बाय करने के बाद यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया। क्रॉस ओवर का मकसद ये कि ग्रीन लाइन के ऊपर लाल लाइन चढ़ गई, क्रॉस ओवर हो गया तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, सेल का ट्रेंड बन गया, तो मार्केट सेल आ गई। अब हुआ ये कि ग्रीन लाइन के ऊपर चढ़ गई रेड लाइन, वापसी से सॉरी, रेड के ऊपर चढ़ गई ग्रीन लाइन, तो यहाँ पे ट्रेंड बन रहा है बाय का, तो ये तो हो गया मूविंग एवरेज, ठीक है। सेम आप पीछे जाके भी आप ये सारा सेट करके देख लें। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक दफ़ा मार्केट में क्रॉस ओवर हुआ था तो ये बाय हुई थी, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था तो ये लंबा सेल हुई थी। ये हो गया H1 में, ठीक है जी, ये हो गया। RSI का सारे दोस्तों को पता है कि RSI जब 18 पे आ जाए H1 के हिसाब से तो हम बाय कर दें, 82 पे चली जाए तो सेल कर दें। अब देखें RSI ये सेंटर, ठीक है। अब जब 18 पे आएगी तो जब बाय करेंगे, लेकिन मूविंग एवरेज के हिसाब से मार्केट बाय ट्रेंड में है, ठीक है। RSI के मुताबिक अभी भी मार्केट सेल ट्रेंड में है,
लेकिन RSI आपको ये बताती है कि जब 18 को टच करे तो हम बाय लगाएंगे और 82 को टच करे तो हम सेल लगाएंगे H1 के हिसाब से। लेकिन सेंटर में मार्केट आपको बता रही है, मूविंग एवरेज आपको बता रहा है कि अब सेल का ट्रेंड ख़त्म हो गया, बाय का ट्रेंड बन रहा है। ठीक है, ये दो इंडिकेटर समझ आ गए। अब मैं समझाने लगा हूँ आपको MACD, और MACD बिल्कुल आसान है। सेम MACD में भी ऐसे ही क्रॉस ओवर हुआ है। ये देख लें सारे दोस्त, सारे भाई ये देख लें, MACD में यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, ग्रीन लाइन के ऊपर रेड लाइन चढ़ी, सेल का ट्रेंड बन गया, सेम वही पोजीशन। और ठीक है, ये चीज़ समझ आई। और फिर उसके बाद ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये रेट वॉल्यूम जो बने बहुत सारे ये बने हैं। ठीक है, अभी तक बाय का ट्रेंड नहीं बना था। फिर कल रात में ये देखें, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा सारे दोस्तों को, MACD के मुताबिक यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, तो अब ट्रेंड बन गया बाय का। तो मूविंग एवरेज के हिसाब से भी बाय है, MACD के हिसाब से भी बाय है, और वॉल्यूम भी ग्रीन बन रहे हैं इसके बाय के। बात समझ आ रही है? तो यूरो USD का बाय ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, और एक और तरीका आप लोगों को बताऊं कि इसको जूम करना है। इसे जूम किया तो जूम करने के बाद भी आपको पता चल जाएगा मार्केट का ट्रेंड बाय का है या सेल का है। MACD के मुताबिक क्रॉस ओवर भी हुआ पड़ा है, मूविंग एवरेज की भी, मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ पड़ा है, MACD का क्रॉस ओवर हुआ पड़ा है, वॉल्यूम ग्रीन बन रहे हैं, बाय का ट्रेंड है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये दो पोजीशन नज़र आ रही हैं आपको, जब ये यहाँ इस तरीके से इसके वॉल्यूम फुल हो जाते हैं रेड ग्रीन में, तो ये फिर सेल के बनाता है, और जब रेड में बन जाते हैं, जैसे यहाँ तक अभी आ गई थी मार्केट, तो फिर बाय के बन जाते हैं। ठीक है, एक तो हो गया जूम करके देखना, क्योंकि इसमें मार्केट की सपोर्ट का पता चलता है, और रजिस्ट्रेशन इसको कहेंगे हम, सपोर्ट इनको कहेंगे, जैसे कि ये सपोर्ट है। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार है। अब यहाँ पे इंडिकेटर कितने हैं? यहाँ इंडिकेटर हैं, एक RSI, दूसरा मूविंग एवरेज 20 का और 10 का क्रॉस ओवर करता है, तीसरा MACD में भी क्रॉस ओवर होता है और वॉल्यूम भी बनते हैं। तो ट्रेड करने का बहुत ज़बरदस्त तरीका है, और मार्केट का ये बड़ा ट्रेंड बताती है। ठीक हो गया, जब तक आपको क्रॉस ओवर नहीं दे रही है मार्केट का, समझ लो कि ट्रेंड नहीं है। हाँ, क्रॉस ओवर नहीं मिला और RSI 18 पे है, फिर भी बाय में आप बैठ सकते हो। अगर ऊपर से क्रॉस ओवर नहीं मिल रहा और RSI 82 पे H1 के हिसाब से, फिर भी आप सेल में बैठ सकते हो। देखें, एक इंडिकेटर है MACD जो लॉन्ग टाइम आपको बताएगा ट्रेंड, दूसरा है मूविंग एवरेज जो ट्रेंड का बताता है कि अब ट्रेंड कंटिन्यू है या ट्रेंड अब चेंज होने वाला है, तीसरा ट्रेंड है हम कहेंगे RSI को। तो ये चार चीज़ें मैंने दोस्तों आपको आज सिखाई हैं, तो इन्हें समझें और अपनी चार्ट पे सेट करें। मैं फिर से एक दफ़ा आप लोगों को बताता हूँ। ये देखें जी, एक मूविंग एवरेज है 10 का, ठीक है, कलर रखना है ग्रीन। दूसरा मूविंग एवरेज है 20 का, कलर रखना है रेड। ठीक है, फिर लगानी है RSI, और RSI का जो फिक्सल है वो भले कितना भी हो उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन ये वाला जो फर्स्ट फ्रेम पे जो कलर होता है इसको रखना है वाइट। देख लें वाइट, ये सा, ये रहा वाइट, नज़र आ रहा होगा दोस्तों को। ओ ये रहा, क्लिक हुआ पड़ा है नीचे कोने में। उसके बाद हम जाएंगे तो यहाँ पे कलर रखना है आपने, ये रखना है ब्राउन, और ये 90 और ये 10। ठीक है, और क्लिक इस कोने से होता है इसमें ना, समझ लो यस इसका ये है। ठीक है, इस पर यस किया, ठीक हो गया, ये इस पर यस किया और डन कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने मूविंग एवरेज सेट करना है नीचे वाली विंडो 1 में। विंडो 1 में मूविंग एवरेज ये सेट करना है, ऊपर वाला 1 रखना है, और प्रीविज़न इंडिकेटर डेटा ये रखना है। ठीक है, और यही तरीका रखना है सारा, और एक इंडिकेटर सबसे आखिरी में ये लगाना है, एविसोम
ऑस्किलेटर, एविसोम ऑस्किलेटर। ये लगा देना है। ये इंडिकेटर सेट करने हैं। विंडो 1 में आपने सिर्फ दो, ओनली विंडो है, इसको कहेंगे हम विंडो। विंडो में ये दो इंडिकेटर सेट करने हैं, और विंडो 1 में ये नीचे वाली में, इसमें आपने ये 4 इंडिकेटर सेट करने हैं। तो चार्ट आपकी इस तरह की बन जाएगी। अब इसमें देखिए क्रॉस ओवर हुआ पड़ा है ना, ये देखिए कैंडल नीचे आया था, ये नज़र आ रहा है आपको, ये कैंडल नीचे आया था, लेकिन इसने पलटी मार के बाय में, यूरो यूएसडी ने बाय में पलटी मारी है इस कैंडल ने, लेकिन यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ पड़ा है बाय का। अभी सेल का क्रॉस ओवर नहीं है, अभी मार्केट बाय ट्रेंड में है। ठीक है दोस्तों, ओके, अल्लाह हाफिज़।